Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise 5.4. The chapter name is matrices continued, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पिछली क्लास में हमने देखे थे इसके एग्जाम्पल्स और साथ में इसकी देखी थी थ्योरम्स में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। क्या? कि कैसे हम कंसिस्टेंस फाइंड करते हैं कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कैसे हम अगर वो कंसिस्टेंट हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट ना हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी मैं इसका एक बार आपको प्रीव्यू दे देती हूँ जल्दी हमने कैसे किया था ये सॉल्व। ये देखिए, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इससे मेरे पास क्या प्रूफ होता था कि वो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ये वर्ड ध्यान रखना कि वो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम वहाँ से क्या निकालते थे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि वो सिस्टम क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन देता था। अगर वो डिटर्मिनेंट ए उसका नॉट इक्वल टू 0 आ जाता था, तब हम क्या करते थे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि ए इनवर्स तो निकल नहीं सकता लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के हम उसको पहले इक्वल टू 0 रख के देखते थे। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं आया तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। मतलब सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें मेरा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। वो क्या? जब मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट क्या होता है और नॉट कंसिस्टेंट क्या होता है, राइट? या जिसको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। तो चलिए हम दोबारा से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 एंड 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सबका नाम देना पड़ेगा, राइट? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी कैसे है, a b x। वो a किसको दिया, जो इसके आगे के वेरिएबल्स हैं विद साइन, राइट? 5 माइनस 7 7 और 5, 5 माइनस 7 7 और 5, इसको नाम दे दिया a। जो इसके इक्वेट में है उसको नाम दे दिया b, और जो इसके मेन वेरिएबल हैं उनको नाम दे दिया x। x यानी x की वैल्यू क्या है, xy। ये हर क्वेश्चंस में ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, और साथ में उसका डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें जब आपके पास एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बस इतना ही आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हो, ए का डिटर्मिनेंट करो, 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू माइनस ऑफ 7, माइनस 25 प्लस 49 इज इक्वल टू 24। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। तो यानी कि एक चीज़ तो प्रूफ होगी कि यहाँ से ये क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट? कंसिस्टेंट है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले नॉन सिंगुलर है वो लिखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो बात पक्की है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि सिस्टम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हमें पहले पढ़ा है हमने थ्योरम में कि अगर मेरे पास किसी भी वैल्यू का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जिसमें हमने क्या किया था, हम x1 और x2 दो सॉल्यूशन लेके चले थे, लास्ट में हमारे दोनों इक्वल आ गए थे। याद है आपको वो क्वेश्चन? नहीं याद है तो पिछली वीडियो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। तो हमने इसके बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए ए इनवर्स। याद है जब भी यूनिक सॉल्यूशन आता था तो क्या सॉल्व करते थे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या सॉल्व किया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए ए इनवर्स चाहिए, इसके लिए एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए निकाला, क्या है मेरे पास, -5 7 -7 और 5। ये हम पिछली एडजॉइंट ए हमें निकालना आता है, इसलिए जस्ट मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। लेकिन आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, a11 की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली a11, ये कैंसिल माइनस ऑफ 5। सिमिलरली a12 निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, -7। a13 निकाल लोगे, a21 निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 7। और a22 निकालोगे, क्या आ जाएगा 5। तो जब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, -5 -7 7 और 5 का ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू ट्रांसपोज की ये आएगी।
इस तरह आपको एडजॉइंट ए निकालना आ गया होगा। आई होप अब अगर आप पिछली कई वीडियोस से हमको फॉलो कर रहे हो तो आपको अब तक ये आ गया होगा और आपको बार बार रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो देखो ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए क्या था? 24। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? ये सबकी वैल्यूज पुट कर दी किसके में? यूनिक सॉल्यूशन में। यूनिक सॉल्यूशन में जब सबकी वैल्यू पुट की तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया ए इनवर्स की वैल्यू और ये बी की, मल्टीप्लाई करो -5 इंटू 2 -10, 7 इंटू 3 21, -7 इंटू 2 -14, 5 इंटू 3 15। तो मेरा कर आके जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 11 और ये 1, तो 11/24 एक्स की वैल्यू आ गई। छोटा एक्स, ये छोटा एक्स है लेकिन जब पूरी इसको मैट्रिक्स को नाम दिया वो बड़ा एक्स के है। तो एक्स ये आ गई 11/24 और दूसरी वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1/24। और यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहीं पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3x - 7y इज इक्वल टू -4, 5x + 2y इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल वही तरीका। सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? नाम देंगे। नाम देने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करेंगे। नाम दिया सबका a, x, b, सबको डिटरमिनेंट निकाला। अगर मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो सीधी कह देते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, राइट। अगर मेरा नहीं आया तो उसके दो केस बनते हैं। क्या? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कहता है वो? इनकंसिस्टेंट। और अगर वो आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो ठीक है। चलिए अब देखो क्या कहता है ये। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल दिया 2, 7, -5 और 3। तो एडजॉइंट ए निकाला, ए इनवर्स की वैल्यू पुट की। क्या है ये? अब एक्स में पुट करेंगे। क्यों? हमारे पास क्या निकालना है? हमें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू -8, 7 इंटू 7 47, राइट। अब देखो एक बात और ध्यान से देखो, जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने की है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, अगर इसके बाद यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन देता है लेकिन उसके बाद दोबारा ये अब देखो कोई भी चीज़ है अगर वो फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करेगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगी, ये ऐसे याद रख लो। और अगर वो सेकंड स्टेज को क्रॉस करेगी तो वो मैनी सॉल्यूशन देगी, ठीक है। देखो अब हमने इसका फर्स्ट फेज़ अभी क्रॉस नहीं किया तो वो कंसिस्टेंट दे रहा है, ठीक है। और अगर हमने वो फर्स्ट फेज़ भी क्लियर कर लिया तो हमें वो क्या वैल्यू देगी? अगर 0 आया तो क्या देगा? दोबारा देखो, 0 आया तो वो मैनी सॉल्यूशन देगा, ना आया तो वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। ये कंसिस्टेंट, ये गलती से लिखा गया, कंसिस्टेंट है यहाँ, राइट। तो ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर 0 आ गया तो कंसिस्टेंट, यानी कि इसने सेकंड स्टेज भी क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा ये, और ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन। चले अब देखो हमने क्या निकाला? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स रखा, b की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -4 8, 7 इंटू 7 49 और -5 इंटू -4 20, 3 इंटू 7 21। तो हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट क्या है? 41 41 और डिवाइड भी करना है 41 से तो 1 1। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 7 -2 2 -1। यहाँ से क्या निकल जाएगा? -7 + 4 क्या आ जाएगा? -3। क्या है 0 के इक्वल है? नहीं है, तो यहीं से हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 + 2 -2 और 1 सॉरी 7। ये हमारा आ गया एडजॉइंट है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 + 2 और -2 और 7 अपॉन -3। इतनी बात क्लियर है। अब सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ये तो मैंने ही कर दिया क्वेश्चन दोबारा, ठीक है। आपको ये खुद करना है, आगे थोड़ी सी वैल्यू बची है, इसको वैल्यू को पुट कर देना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व दैम। देखो कंसिस्टेंट आती है तभी हम आगे सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि वो क्या देता है? मैनी सॉल्यूशन।
अगर वो कंसिस्टेंट ही नहीं आएगा तो हम उसको क्या सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है 2x + 3y = 5 एंड 3x + 2y = 2। हमारा क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 2। नाम देंगे a x b, नाम दिया। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा का मतलब कंसिस्टेंट, यहीं से पता चल गया ये कि कंसिस्टेंट है। और कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, यूनिक, क्योंकि इसने फर्स्ट स्टेज में क्या कर लिया है, अपने नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया अपने आप को। अब एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का पर्पज़ ए इनवर्स। ए इनवर्स भी क्यों निकालता है, क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। x = a इनवर्स b से यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे। x इनवर्स a इनवर्स की वैल्यू रख दी और b की वैल्यू रख दी। याद है ना आपको कैसे निकालते हैं ए इनवर्स। अब x = क्या आएगा, 1/-5, 2 × 5 10, -3 × 2 -6, -3 × 5 -15 एंड 2 × 2 4। ये 4 है यहाँ पे। देखो x = -1/5, 4 और -11। क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट कंपेयर करेंगे। x = -4/5 एंड y = 11/5। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इजीली आप इनको कर सकते हो अगर आप ट्राई करो एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3x - 2y = 5 एंड 6x - 4y = 2। सबसे पहले a लेट कर लिया। a की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 2 6 - 4। x की वैल्यू क्या आएगी, xy, और b की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 2। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। देखो अब क्या आ गया मेरे, डिटरमिनेंट ए 0, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुका है, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाली स्टेज को क्रॉस कर चुका है। अब हम ये किस पे जाएगा, या तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और अगर होगा तो वो कितने सॉल्यूशन देगा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कब देगा, जब वो कंसिस्टेंट होगा। और ये कंसिस्टेंट कब होता है, एडजॉइंट ऑफ a × b = 0। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखो लिखा भी है मैंने, अगर आपको थ्योरी में पढ़ना है तो हंस द गिवन फंक्शन इज सिंगुलर। सिंगुलर होने का मतलब इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन सिंगुलर होने का मतलब नॉट इक्वल टू 0 था ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव एनी यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर द इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट, देखो इन आ गया ना, नेगेटिव फील आ रही, तो यानी कि नॉट इक्वल टू 0। इस तरह आप याद कर सकते हो। तो और दूसरी कंडीशन क्या देगी, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गई कब, जब एडजॉइंट ऑफ a × b क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो मेरे पास एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालना क्या है ये, और क्योंकि देखो ए इनवर्स तब निकालना नहीं है, निकालना क्या है, एडजॉइंट ए × b। एडजॉइंट ए × b निकाला, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, 16 26। क्या है, 0 के इक्वल है, नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाला सॉल्यूशन देगा। ये वाला सॉल्यूशन क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2x + 3y = 5, 6x + 9y = 15। ये मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, कंसिस्टेंट का भी और इनकंसिस्टेंट का भी, ठीक है। बस आपको ध्यान से करना है, और ये हमारा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, 2 या 3 दिन में। तो आप अब अगला चैप्टर बता देना आपको कौन सा शुरू करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वही चैप्टर हम आगे शुरू करेंगे। तो a की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मेरे पास क्या है, = 0। = 0 आने का मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर आने का मतलब आगे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 पार्ट क्या कहते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का इन मतलब नेगेटिव, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, और कंसिस्टेंट यानी कि इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट ऑफ a × b निकालेंगे, निकालो। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू पता है मेरे को, दोनों की वैल्यू पुट करी। मेरे पास क्या है, 9 × 5 45, -3 × 15 -45, 6 × 5 30 एंड 2 × 15 माइनस ये -30 और ये 30। तो काट के देखो 0 आ गया, 0 आ गया तो यानी कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब कितने सॉल्यूशन देगा, मैनी। अब इतने क्वेश्चन करते हैं हम आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हम
कल इसको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ यू लाइक द वीडियो।